आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 2 को लेकर है। इससे पहले पिछला वीडियो में प्रश्न संख्या 1 को हल किए थे, तो आज 2 को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इसे ए बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे 4, -1। इसे बी बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे -2, -3। यानी बिंदुओं के मतलब 2 बिंदु होता है, एक बिंदु ए मान लें, एक बिंदु बी मान लें। तो ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है। ए और बी रेखाखंड को 3 भाग में काटता है। तो सम के मतलब बराबर, त्रि के मतलब 3 विभाजन में काटना है। यानी कि सम मतलब बराबर, त्रि के मतलब 3 विभाजन में काटना है। यानी ए बी एक रेखाखंड को 3 भाग में काटते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। एक रेखाखंड ए बी लेना है। क्या लेना है? एक रेखाखंड ए बी लेना है। तो चलिए ए बी ले लिए। ए बिंदु का निशान कितना है? यहाँ पर देखिए ए बिंदु का निशान कितना है, 4, -1। अब बी बिंदु का निशान कितना है? तो देखिए -2, -3 लिख लिए। अब ए बी रेखाखंड को 3 भाग में काटता है। तो 1 भाग, 2 भाग, फिर यहाँ से लेकर 3 भाग। यही जो 2 बिंदु 3 भाग काटता है ना, इसी बिंदु के निशान निकालना था। इसको बी बिंदु मान लिए, इसे पी बिंदु मान लिए, ऐसे क्यू बिंदु मान लिए। तो बिंदु पी के निशान निकाल, अब बिंदु क्यू का निशान निकाल। यानी कि यहाँ से लेकर 1 भाग, फिर यहाँ से लेकर 2 भाग, फिर यहाँ से लेकर 3 भाग। तो इसे अगर पी बिंदु का निशान निकालना है तो जब तक M1 और M2 पता नहीं होगा तब तक पी बिंदु का निशान नहीं निकलेगा। तो AP को M1 कहेंगे तो M1 का मान हो जाएगा 1, तो 1 भाग होगा। यानी M1 का मान 1 हो जाएगा। इधर 2 भाग आ रहा है, 1 भाग 2 भाग, तो इसके लिए M2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ x1 के मान कितना आएगा, 4, तो 4 लिख लिए। और y1 के मान कितना है, -1, तो -1। x2 के मान कितना है, -2, तो -2 लिख लिए। अब y2 के मान कितना है, -3, तो -3 लिख लिए। अब बिंदु P का निशान निकालना है। तो बिंदु P के लिए M1 होगा 1, इधर 2 भाग हो तो M2 हो जाएगा 2। तो लिख लेते हैं बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए M1 होगा 1 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 भाग और 2 भाग यानी 2 भाग, यानी 2 हो जाएगा। तो चलिए बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। तो कौन से फॉर्मूला लेंगे? जब भी अनुपात पता हो जाता है तो अंतर विभाजन के सूत्र बनाते हैं। तो लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1। अब बट्टे में क्या होगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, और कॉमा M1y2 प्लस M2y1। अब बट्टे में M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो चलिए इसका मान लिखते हैं। M1 के मान कितना है? तो M1 के मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ गुना तो गुना। और x2 का मान कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। यहाँ प्लस तो प्लस। और M2 के मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और गुना है तो गुना। x1 का मान कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। और बटा में M1 प्लस M2, तो M1 का मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ प्लस तो प्लस। M2 का मान कितना है, 2, तो 2 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा M1 के मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ क्या है, गुना। y2 के मान क्या है, तो y2 का मान कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए M2 के मान कितना है, 2, तो 2 लिख लिए। और गुना y1 का मान कितना है, -1, तो -1। और बट्टे में M1 प्लस M2, तो M1 का मान कितना है, 1, और प्लस M2 का कितना है, 2। तो देखिए गुना ये दोनों को लेकर है, क्योंकि इसके बीच में गुना है। फिर ये यहाँ पर गुना रहे, तो ये दोनों के बीच में क्या रहा, गुना, तो गुना करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना आ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए क्या रहा है, गुना आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। प्लस माइनस को चिन्ह बोलते हैं। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 से -2 में होता है, -2 आएगा। तो प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और गुना कर दिए 2 से, 2 हो गया। ये दोनों प्लस में, तो प्लस गुना प्लस से होता है। तो 4 दूना कितना, 8 होगा। अब बट्टे में 2 प्लस, यहाँ बटा है तो बटा लेंगे। और 2 + 1 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में माइनस में, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको गुना करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। ये प्लस में माइनस में, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्योंकि गुना के चिन्ह के नियम के अनुसार तो पहले चिन्ह के गुना करते हैं। तो प्लस गुना माइनस का था माइनस लिख लिए, अब प्लस गुना का था माइनस लिख लिए। अब 2 से 1 में 2 होगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, यह माइनस में यह प्लस में तो घट रहा है। तो 8 में से यानी कि -2 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यह दोनों माइनस में, तो माइनस और जोड़ हमेशा माइनस में आता है। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर कट रहा है, यानी 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, तो -5/3, यानी यह P बिंदु का निशान निकल गया। किस बिंदु का निशान निकला, 2, -5/3 किस बिंदु का निशान है, यानी P बिंदु का निशान है। यानी कौन सा सूत्र है, अंतर विभाजन सूत्र। अब निकालना है Q बिंदु का निशान। अब Q बिंदु का निशान निकालना है, तो उसी तरह से Q बिंदु के लिए इधर 2 भाग हो गया, तो M1 के मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 होगा। अब Q बिंदु का निशान निकालना है, तो इसके लिए अब M1 M2 पता करेंगे Q बिंदु के लिए। तो चलिए लिखते हैं, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए M1, देखिए यहाँ पर Q बिंदु के लिए M1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 भाग 1 भाग 2 भाग, तो यहाँ 2 लिख लिए। M1 कितना हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा, M2, तो M2 यहाँ देखिए इधर 1 भाग है, तो M2 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 लिख लिए। तो लिखेंगे Q बिंदु का निशान, Q बिंदु का निर्देशांक M1 x2 अब प्लस M2 x1 अब बट्टे में M1 + M2, यह अंतर विभाजन का सूत्र है। M1 y2 + M2 y1 अब बट्टे में M1 + M2 हो जाएगा। चलिए इसका मान लिखते हैं, क्या मान कह रहा है। तो M1 का मान कितना है, 2, तो 2 लिख लिए। और गुणे x2 के मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए x2 मान कितना है, -2, तो चलिए -2 लिख लिए। यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस M2 मान कितना है, 1। अब यहाँ पर देखना है x1 के मान कितना रहा है, तो x1 कितना रहा है, 4, तो 4 लिखेंगे उसके जगह पर, तो 4 लिख लिए। अब बट्टे में M1 का मान कितना है, 2, तो 2, और M2 का कितना है, 1, तो 1 लिख लिए। अब देखिए M1 का मान कितना है, M1 का मान कितना है, 2, तो 2 लिख लिए। अब Y2 का मान कितना है, ये गुना में तो गुना लिखे, Y2 का मान कितना है, Y2 के मान, तो Y2 का मान यहाँ पर -3 आ रहा है, तो -3 लिख लिए। अब प्लस M2 मान कितना है, M2 मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। अब Y1 का मान कितना आ रहा है, तो -1 आ रहा था, -1 लिखेंगे। तो चलिए -1 लिखिए। अब बट्टे में M1 + M2, तो M1 का मान कितना है, 2, तो 2, यहाँ प्लस प्लस, M2 का कितना है, 1, तो 1। चलिए अब सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तो प्लस गुना माइनस का था, माइनस, तो 2 दूनी 4, ये दोनों प्लस में है, तो गुना करें क्या, 4 होगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस गुना माइनस का था, माइनस होता है, तो 2 × 6 होगा। अब प्लस गुना माइनस का था, माइनस होता है, तो गुना करेंगे 1 से 1 में, तो 1 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर बटा था, बटा देंगे। अब देखिए -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि -4 + 4 कितना 0 हो जाएगा। बट्टे में 3, -6 - 1 कितना हो जाएगा, -7 होगा, क्योंकि माइनस वाला जो माइनस में आता है, तो -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। अब बटे में क्या है, 3। अब यहाँ पर भाग देंगे, तो 3 से 0 भाग दे, 0 ही आएगा, और ये नहीं लग रहा है, तो -7/3। ये है Q बिंदु का निशान, यह Q बिंदु का निशान निकल गया।